राम राम दोस्तों। आज हमारे अखिलेश भैया, जिनको लोग प्यार से अखिलुद्दीन भी कहते हैं या टीपू भैया भी कहते हैं, उन्होंने कल मतलब 17 अप्रैल को एक ट्वीट किया है, वो भी सुबह सुबह करीब 7 बजे। क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब कि एक गलती मानना वो सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। इतना उनका ट्वीट है, एक्स पे किया हुआ। क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। ये कहना क्या चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, ये किसको कह रहे हैं वो भी है मुझे पता नहीं है, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं किया कि टीपू भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सब जान मैं जरूर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो टीपू को ही क्षमा मांगना चाहिए। किससे? अपने अब्बू जान से, मुलायम सिंह से। क्योंकि उनके जीते जी ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये बन गए। मंच से धक्का इन्होंने दिया, अपने चाचा की इंसल्ट इन्होंने किया। मतलब अपने से बड़े बाप और चाचा दोनों की इन्होंने जितना हो सके उतनी बेइज्जती की। तो सबसे पहले तो अपने बाप से क्षमा मांगे, उसके बाद ये मांगे क्षमा किससे पता है? वो सरकार से, यूपी सरकार से, जो घर की एक टोटी उखाड़ के लेकर के आए थे, उससे तो मांग ले। और तीसरा क्षमा मांगे ये कार सेवकों से, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए गोलियां चलाई गई थी। इसको तीसरे नंबर पर नहीं, इसको पहले नंबर पर इनको सभी हिंदुओं से और राम भक्तों से माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना आपने ही बोला ना, सबसे सभ्यता की बात हो। तो आप भी अपने आप को सभ्य कह रहे हैं ना, आप ही सबसे पहले क्षमा याचना करें, और जाहिर सी बात है आपको माफ भी कर देंगे। ये भारत की जनता बहुत दयालु है, और हिंदू तो खास करके बहुत ज्यादा। आप एक बार माफी तो मांग करके देख लें। लेकिन ये आपसे नहीं होगा, ये आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो वोट बैंक है ना, शांति प्रिय समाज, वो आपको लतिया डालेंगे। तो जो ट्वीट किए ये किसके लिए कहे? ये ट्वीट सबसे पहले अपने खुद के ऊपर लागू कर लो। सबसे पहले शुरुआत खुद से करो, तब जाकर के मजा आए कि हाँ अखिलेश को कुछ अक्ल आ गई, अखिलेश को कुछ अक्ल आ गई। दूसरा, वो बम धमाके मारे गए लोगों से माफी मांगे, जिस आतंकवादियों का आपकी सरकार होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11-12 आतंकवादियों को केस वापस लेने के लिए गए थे। जिन बम मारने वालों का केस वापस लेने के लिए गए थे आतंकवादियों, वो आतंकवादियों के बम से जो मरे हैं उन परिवारों से माफी मांगे। और वो जो गेस्ट हाउस कांड किए है आपकी पार्टी ने, उसके लिए भी मायावती जी से माफी मांगी। उसके बाद आपकी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामायण की चौपाई और उनके पन्नों को फाड़ा और जलाया है, उसके लिए भी हिंदुओं से माफी मांगी आप। क्योंकि आप ही समाजवादी के सर्वे सर्वा है। समाजवादी के अंदर कुछ भी होएगा तो उसके जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा। तो माफी मांगने का जो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आप माफी मांग करके अपने आप को सभ्य मानुष बन करके दिखाइए, जो आप लंबी लंबी ट्वीट पे फेंक रहे थे।
और आपके अंधभक्त जो है ना, कोई कृष्ण का अवतार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा, कोई फलाना बता रहा, कोई धमाका बता रहा है। अपने पाप तो पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। क्षमा मांगिए मुजफ्फरनगर के दंगों में जो हिंदू मारे गए थे, उन हिंदुओं से क्षमा मांगिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, क्षमा मांगिए वो आपके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए, जिनकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश भयभीत था। कितना अत्याचार किए उन्होंने। उनको जो डॉन बनाया आपके समाजवादी पार्टी सरकार और आप लोग ने मिलकर के। उनके लिए क्षमा मांगिए। आप एक शुरुआत तो करिए आप क्षमा मांगने की। बोले तो बोले, सूप बोले, आप छलनी भी बोल रहे हैं जिसके 72 छेद। दुनिया की गलती, दुनिया के पाप कर करके आप बैठे और क्षमा मांगने के लिए आप बता रहे सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले आप सभ्यता का सभ्य बनिए, तो दूसरे को पाठ पढ़ाइए। क्षमा तो आपको इसके लिए भी मांगना चाहिए, जो आपके नेता अयोध्येश प्रसाद को आपने अयोध्या का नरेश घोषित किया। भगवान राम से क्षमा मांगना चाहिए आपको, जिनके मंदिर में आज तक आपने दर्शन करने अयोध्या नहीं गए, वहां पे जा करके नाक रगड़ करके सब माफी मांगिए आप कि हमने राम भक्तों को गोलियां चलवा करके हमारी पार्टी या हमारे बाप ने बहुत बड़ी गलती की। क्षमा तो आपको मांगना चाहिए। पहले खुद सभ्य पुरुष बनिए, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए। आप हमेशा समाजवादी पार्टी ना होकर के नमाजवादी पार्टी ही है, और आप अखिलेश ना होकर अखिलुद्दीन ही है। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।